हूँ अमेरिकन फोर्सेस को, अगर बर्गर कॉफी ना मिले ना 2 घंटे बाद नहीं लड़ेगी। हमारे गुरका, हमारे जाट रेजिमेंट 48 घंटे बिगैर भूख के लड़ रहे हैं यहाँ पर। क्या बात करते हैं आप फौज के ऊपर? अरे भाई साहब, अब तो ऐसा लग रहा है चौकीदार चोर है। अब वक्त आ गया पाकिस्तान को जवाब देने का। सिर्फ राजनीति करने का नहीं, पाकिस्तान को जवाब देने का। सिर्फ हमला करो और इसका जवाब दो साले को। मिग 21 कभी इंक्रीज नहीं करे कांग्रेस ने। जब से ये मोदी गवर्नमेंट आई है, राफेल, देश की सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हमारी विधवाओं की मैक्सिमम पेंशन्स, और गुवाहाटी से जो पुल बन रहा था अरुणाचल का कांग्रेस के टाइम में 19 साल नहीं बना, 2.5 साल में इसने बना के दे दिया है और हमारी सेना पहुंचती है। बिल्कुल। उसकी पत्नी, जिसको तुम बात कर रहे हो ना, उसकी पत्नी बॉर्डर पे जा चुकी है। उसका कोई न्याय नहीं मिलने वाला। इसको, ये सरकार ऐसी है, कुछ नहीं कर सकती। टोपी वाले काम ही वैसे करते हैं। टोपी वाले तो काम ही बिल्कुल जय श्री राम बोल के बम नहीं फोड़ दिए हैं। अनुराग ठाकुर कौन है? अमित शाह का बेटा कौन है? जब जैसा कौन है? जब बैठा हुआ था दुबई में पाकिस्तानी खिलाड़ी के साथ बैठ के चुस्कियां ले रहे थे, उनको नहीं बोल लो। जाति जनगणना से क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा जाति जनगणना से? देखो, सामान्य जाति वालों को तो लाभ होने वाला नहीं कुछ भी। ओबीसी, एसटी, एससी, इनको लाभ हो सकता है थोड़ा बहुत, वो भी नौकरियों के चलते। और जो हमारे देश की संसद है, आरक्षण, ये जातियों के अनुसार ही आरक्षण मिलता है। ये तो पहले से लाभ मिल रहा है उनको, तो जो वहाँ संसद में बैठे हुए एमपी। आपके सामने जाति जनगणना सही है? जाति जनगणना कराना सही है? उससे जाति जनगणना में क्या होगा, आदमियों में आरक्षिकता बढ़ जाएगी। वो सोचेगा कि हमारी जनसंख्या ज़्यादा हो गई है तो हमें ज़्यादा आरक्षण चाहिए। भाई, जैसे गुजरों ने राजस्थान में आरक्षण की डिमांड की मांग की थी, आजकल हर कोई आदमी ये सोचेगा कि भाई अगर तेरी जनसंख्या ज़्यादा है तो बाहुबल ज़्यादा हो जाएगा। और ये जातियों से ही चुनाव निर्धारित किए जाते हैं और क्षेत्रवाद निर्धारित किया जाता है। आपके सामने जाति जनगणना सही डिसीजन है? नहीं है। उससे क्या होगा, जनता आक्रोशित हो जाएगी कि तुम्हारी जनसंख्या ज़्यादा है, जो हम चाहेंगे वही होगा। और नेता जो लोग हैं उसका फ़ायदा उठाएंगे कि भाई इनकी जनसंख्या ज़्यादा है, इनको ज़्यादा टिकट दो, इनको ज़्यादा वो दो। उनका जैसे आरक्षण। हाँ, वही है, मतलब जाति और आरक्षण वही बात है। और जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट क्षेत्र है तो जाट को उठा दो वहाँ से, मुसलमानी क्षेत्र है तो मुसलमान को उठा दो वहाँ से। तो यही तो जाति जनगणना, और क्या है, उससे क्या फ़ायदा होने वाला है बताओ? उनके हिसाब से जाति जनगणना से कोई फायदा नहीं होने वाला है। पहले यही राहुल गांधी को सपोर्ट करते थे, आज वो उन्हीं के मुंह पे तमाचा मार रहे हैं। आज उन्हीं के मुंह पे ये तमाचा मार रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, तो बढ़िया बात है। मगर नहीं, मोदी जी ने अलग किया है, जाति जनगणना की बात नहीं की है। मैं ये कह रहा हूँ, एक चीज का फायदा तो होता है, लेकिन लोग उसका दुरुपयोग भी करते हैं। अच्छा, बिहार में कितना दुरुपयोग हुआ? हाँ। बिहार में तो जाति जनगणना हुई ना, वहाँ पे कितना दुरुपयोग किया? तुम्हारी सरकार है, पूछो उनसे। अरे क्या पूछेगा, आप बताइए, जवाब दीजिए। बोल रहा था, जवाब दीजिए आप। पूछो उनसे, क्या पूछेगा उनसे, आप जवाब नीतीश दीजिए। कुमार देगा जवाब, क्या फायदा हुआ क्या नहीं हुआ। वहाँ की जनता से पूछे, हम बिहारी तो है नहीं। तो राहुल गांधी क्या किए थे? 50% जैसे रिजर्वेशन था, उन्होंने बोला था कि हम 50 से ज्यादा देंगे। 65% किया भी था, हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, मुंह पे तमाचा मारा। जैसे अभी अभिषेक मनु सिंघवी को और राहुल गांधी को तमाचा मारा ना हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, आप कैसे वीर सावरकर को या किसी को डिफेम कर सकते हैं, कोई भी स्वतंत्रता सेनानी को आप कैसे डिफेम कर सकते हैं। इनके तो खून में ही है किसी को भी डिफेम कर देना। आज जैसे अनुराग ठाकुर ने बोला कि जाति जनगणना, मुझे आज भी नहीं पता चल रहा है कि वो अपनी जाति जनगणना क्या लिखवाएंगे, पारसी लिखवाएंगे कि क्या लिखवाएंगे, कि धतूरे ब्राह्मण लिखवाएंगे, क्या करवाएंगे। आप इतना कंफ्यूजन में क्यों है कि राहुल गांधी अपनी क्या जाति लिखवाएंगे? मैम, वो तो हिंदू बोलते हैं अपने आप को। राजीव गांधी के पिता का नाम क्या था? वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, कोई पारसी थे ना शायद वो। तो कैसे क्या है, कैसे चेंज हो गया? अभी महात्मा गांधी ने चेंज करवा दिया। इंदिरा गांधी के पति कौन थे? तो आपके हिसाब से धर्म परिवर्तन कर लिया गया क्या? धर्म ये को तो आप जानने होंगे ना, तो आप ही तो मुद्दा उठा रहे हो ना। आपके नेता है ना। तो जो सीमा हैदर को कौन सी कश में लेके जाओगे? सीमा हैदर ने तो हिंदू धर्म अपना लिया। तो इसलिए तुम्हारा तरफ से पहली पूरी बात सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। है? मैं तो आज भी चाहता हूँ कोई भी पाकिस्तानी को धक्के मार के निकालिए। इनके तरफ से कोई भी आ जाए, ठीक है, मैंने उसका मतलब क्या हुआ? मीठा मीठा गप गप
और करो ना, करो ना, थोथू। हम तो 83,000 जो महिलाएं जो यहाँ पे रह के वहाँ पे विवाहित है, हम तो उसके भी खिलाफ हैं। हम तो उनके लिए भी बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं, 20 से 30 करोड़ मुसलमान इस देश में है ना, क्यों वो इस देश में शादी नहीं की? क्यों उन लोग पाकिस्तान से हैदर को डिपोर्ट कर देना चाहिए। क्या सीमा हैदर को डिपोर्ट कर देना चाहिए। अरे लात मार के भगाना चाहिए। आप बोले नहीं करना कम चाहिए। से कम मेरे को एक अच्छा आदमी तो मिला, कम से कम बोला है, जो बोला तो है, कम से कम उसको रहना नहीं चाहिए। मगर और लोग जो कह रहे नहीं, हमारा यहाँ का भाभी है, राहुल गांधी का अम्मी को तो अभी तक भाभी नहीं माना तुम लोगों ने, मगर 2 दिन का आया हुआ है। नहीं, ये 2 चीज़ दिन नहीं, ये चीज़ गलत बात है। नहीं, नहीं, ये सुन तो तो बोल नहीं, ये प्रोपोगेंडा फैला रहा है। देखिए राहुल गांधी की जो मदर हो गई, देखिए इस देश में या तो लड़की अपने बाप के नाम से पहचानी जाती है या तो हस्बैंड से। आज उनके हस्बैंड इंडियन है, ऐसा किसी ने उनका बच्चे कहाँ का हो गया फिर? क्या? अभी तो कहते हो राहुल गांधी कोई धर्म का ही नहीं है। अरे मैंने तो जाति पूछी है उनसे, मैंने तो धर्म का नहीं पूछा, मैंने जाति पूछी है सर। अबे हमारा देश में सिर्फ जात धर्म के ही राजनीति चलेगा या शिक्षा में, ये कास्ट रोजगार सेंसर है में? क्या? एक कास्ट बात सेंसर सुनिए, है क्या? अभी कास्ट जाति सेंसर वही तो है। मैडम कास्ट सेंसर तो वही अभी है। जो जाति जनगणना करवा रहा है, ये समय है करने का? मेरे को तो नहीं लग रहा अभी समय नहीं है। हो रही है, सिर्फ बिल पास हुई है। सुन तो पलटी मार गए। देखिए ये वही मुल्ला जी है जो जाति 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 पूछा करते थे। जाति कम पूछते, अरे एक मिनट भाई साहब, जाति कम पूछते थे, छाती अपनी ज्यादा पीटते थे मुल्ला जी। जाति कम पूछते थे, छाती अपनी ज्यादा पीटते थे और जाति जनगणना की बात कराने की बात करते थे। आज मोदी जी ने कहलवा दिया और अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है इनको कि अब इनको अहमदिया, पठान, खान, बरेली सबकी जाति बतानी पड़ेगी। यहाँ तक कि राहुल को भी जाति बतानी पड़ेगी। अब छुपा नहीं सकते मैडम, छुपते नहीं छुपा उनके हिसाब से तो सकते। मोदी जी राहुल गांधी जी की राह पे चल रहे हैं। आखिरकार मोदी जी को झुकना ही पड़ गया। मैडम, कि जाति जनगणना की बात तो राहुल गांधी जी द्वारा कराई गई थी। अब मोदी जी क्यों उनकी जुबानी बोल रहे हैं? देखिए तेलंगाना, अरे सुनो तो, तेलंगाना में जाति जनगणना कराई और जाति जनगणना को बस्ते में डाल दिया। धर्म के आधार पर आरक्षण थोपने का काम किया। यहाँ तक कि उन्होंने कहा अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाया तो हम संविधान को बदल देंगे। तो भैया मोदी जी चौकीदार है, डंडा जब चलता है तो अच्छों को हिल जाता है। अरे भाई साहब अब तो ऐसा लग रहा है चौकीदार चोर है। अब वक्त आ गया पाकिस्तान को जवाब देने का, सिर्फ राजनीति करने का नहीं, पाकिस्तान को जवाब देने का। सिर्फ हमला करो और इसका जवाब दो साले को, उसको पाकिस्तान को राजस्थान वही लोग हैं, सुनिए पाकिस्तान को जवाब ये देने का एक टाइम नहीं है। सेकंड, ये लोग, अरे एक सेकंड भैया बोल लिया ना, ये लोग वही लोग हैं कि आज सेना पे हमला करो और हमारे कुछ सेना पे कैजुअलिटीज हो जाए तो इन्हीं लोग बोलेंगे कि ये मोदी जी का गलती है, इन्हीं लोग बोलेंगे कांग्रेस सवाल उठाएगी। यही चीज है। अरे राजनीति आप कर रहे हैं, बदला लेने का टाइम है। जब बोलते हैं कि आतंकवादियों का बदला लेने का टाइम है। तो ये राजनीति उन्होंने करवाते हैं। 28 मारे, हमें 28 करोड़ मारने चाहिए। चलोगे? हाँ चलेगा। अब मैडम सुन लो, देश की सेना को फ्री हैंड दे दिया गया है। देश की सेना को खुली छूट दे दी गई है और देश की सेना को कह दिया गया है प्लान आपका, एक्शन आपका, समय आपका, दिन आपका, गोला बारूद आपका, आपको कभी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है मैडम। अरे तो एक मिनट, वो आपको यही तो बोल रहे हैं कि मोदी जी ने सबको, अरे एक मिनट ना, वो आपको बोल तो रहे हैं कि मोदी जी ने सब कुछ अब आर्मी के ऊपर छोड़ दिया। समय आपका टाइम, कितना टाइम हो गया? कितना टाइम हो गया? सुन लो, मोदी जी नहीं, देश की सेना बदला लेगी, देश की सेना बदला लेगी और देश की सेना को पूरी छूट देने का काम। एक सेकंड, ये अभी बोल रहे हैं कि 28 करोड़ को मारना चाहिए। पहले बात है, इन लोग पढ़े लिखे तो है नहीं, आबादी 24.5 करोड़ पाकिस्तान की आबादी ही है। 28 लेने की बात हो रही है, बदला लेने की बात है, जरूर लेनी है। 1 मिनट ये बोल रहे हैं कि बॉर्डर में जाके वहाँ के लोगों को मारेंगे और इंडिया में रह के जो इंडिया के लोग 3000 प्लस के लोगों पर केस हुआ है वो दोगलापंथी किए, उन पे जाके क्या किए? बॉर्डर के अंदर है जो इंडिया के लोग हैं वहाँ गद्दारी किए, 3000 लोगों पे केस हुआ है। अब इंडिया के अंदर है, किस पे जाके बोल दियो कि इंडिया के खिलाफ तू बोल रहा है? एक लोगों पे किए हो, जवाब दो। एक लोगों पे किए हो। ये भाई, हाँ इधर आओ, इधर हाँ, ये भाई ने क्या बोला अभी, वो भी गलत है।
जिनके बारे में FIR हुआ गलत है। जैसे कुत्ते का पिल्ले के पैर पे पूछ पे पैर रख दो ना, पे करते रहेगा, ऐसा पे कर रहा है इन लोग। ठीक है, मैं कह रही हूँ बात कोई मुजरा नहीं हो रहा है, यहाँ देश की बात हो रहा है। भाई ने अभी बोला जिसके नाम पे FIR लिखा हो, मेरे नज़र में देश के गद्दार है। और मेरे देश के कोई भी नेता अगर पाकिस्तानियों के साथ बैठता उठता चाय पीता, वो भी मेरे नज़र में आतंकवादी है। अनुराग ठाकुर कौन है? अमित शाह का बेटा कौन है? जब जैसा कौन है? जब बैठा हुआ था दुबई में पाकिस्तानी खिलाड़ी के साथ बैठ के चुस्कियाँ ले रहे थे, उनको नहीं बोल लो। मगर हमारे देश में अगर कोई ट्वीट कर देता, गलत ट्वीट करता है, गलत है। पहले हमारा देश है, मगर उनको क्यों नहीं कहता आतंकवादी? अरे यहाँ तो लोग जो है विरोध कर रहा है, मगर तुम तो जाके बैठ जाते हो उनके साथ, पाकिस्तानियों के साथ। तुम भी तो गद्दार हो। अनुराग ठाकुर क्या बोल रहे थे भाषण में? देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और बोल के अब चला गया यहाँ भड़का के। अब जब दुबई में बैठा हुआ था, जैसा बैठा हुआ था पाकिस्तानी खिलाड़ी के साथ, और क्या नाम है, अनुराग ठाकुर बैठा हुआ था। वो कौन है? दुश्मन वो कौन है? दुश्मन का दोस्त कौन होता है? कौन होता है? दुश्मन का दोस्त कौन होता है? इनसे पूछिए दुश्मन का दोस्त कौन होता है हमारे लिए? दुश्मन का दोस्त एक सेकंड, दुश्मन का दोस्त दुश्मन ही होता है। चाइना जैसे हमारे लिए दुश्मन ही है। आज मेमोरेंडम साइन करवाया था राहुल गांधी ने, तो वो भी गद्दार हुआ। अरे भाई, जैसा किस लिए गया था? BCCI का जैसा किस लिए वहां पे थे? उस समय प्रेसिडेंट, सॉरी ICC के प्रेसिडेंट थे वो। आज वो दुबई में बैठे हुए हैं, वो कार्यक्रम आयोजित करवाया है, तो वो पाकिस्तानी प्लेयर के साथ में बैठ के ये नहीं बैठा हुआ था, वो अपना अलग पेविलियन में बैठे हुए थे, वो क्लब हाउस में बैठे हुए थे। इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई बैठा हुआ है, वो बहुत लोगों के साथ बैठे हुए थे, इसका क्या मतलब कि वो गद्दार हो गया? कोई टोपी वाला बैठ जाता ना, तुम तो आतंकवादी का सील लगा देते उस पे। आतंकवादी का सील लगा। टोपी वाले काम ही वैसे करते हैं। कौन सी करते हो? टोपी वाले तो काम ही अच्छा काम बिल्कुल अच्छा काम करते हो। जय श्री राम बोल के बम नहीं फोड़ दिए हैं। करते हो अच्छा काम। हाँ। जो ट्रेन के अंदर मारे थे 3 मुसलमानों को, कब मारे थे? बताओ ना, डाटा मारे नहीं थे। अब डाटा चाहिए, डाटा चाहिए तुम्हें, ठीक है? अच्छा, अरे आपको सुन लो, ये भाई ने थोड़ी देर पहले बोला है जिस सेना को खुली छूट दे दिया। मेरे को भी फकर है, हाँ, सेना को खुली छूट दे दिया। अभी जो एक BSF पकड़ा गया 4 दिन से, जो पाकिस्तान में गिरफ्तार करके रख दिया, भाई उसको क्यों नहीं ला रहा अभी तक? आएगा, वो भी आएगा। कब आएगा? कब आएगा? ऐसा नहीं, सुनिए, जैसे अभिनंदन आए वैसे ये भी आएंगे, BSF के जवान वो भी आएंगे। सब्र रखिए, अपने सरकार पे भरोसा रखिए। नहीं, मुझे नहीं भरोसा। हाँ, मुझे इसलिए नहीं है, पाकिस्तान की सुन लीजिए, मुझे इसलिए भरोसा नहीं है सरकार पे, जब 40 लोग जवान शहीद हो गया, उसका तो जांच अभी तक हुआ ही नहीं है, ना पकड़ा गया उन लोग, फिर हम कैसे भरोसा कर लेंगे? बताइए ना। गुमराह करने की कोशिश है जनता को, ये जो जातीय आरक्षण लाया ना, ये गुमराह करने की कोशिश है, उसे ध्यान भटकाने की कोशिश है कि जनता उस जो अटैक हुआ है उससे ध्यान भटक जाए इन लोगों का। और वो उसकी पत्नी, जिसको तुम बात कर रहे हो ना, उसकी पत्नी बॉर्डर पे जा चुकी है, उसका कोई न्याय नहीं मिलने वाला है इसको। ये सरकार ऐसी है, कुछ नहीं कर सकती है सरकार। जैसे पुलवामा में कुछ नहीं कर सकती है। सुनिए, पुलवामा भी क्या बोलते हैं, ठीक है, 24 घंटे के अंदर कर देती और कुछ कैजुअलिटीज होती, इसके जिम्मेदार ये होंगे। अरे कुछ भी बोल देंगे। अरे भाई, सेना को डिसाइड करने दीजिए ना, आप सेना से बड़े हो गए क्या? प्रधानमंत्री डिसाइड करेगा, जनता देश की मर रही है। जब प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि हमको ये क्या बोलते फ्री हैंड दे दिए, फिर क्यों छाती पीट रहे हो? दबाव में हो। कौन बोल दिया? सेना हमारी दबाव में है। तुम क्या बात कर रहे हो? शर्म नहीं आती है बात बोलने में? शर्म नहीं आती है कि सेना पे जवाब उठा रहे हो? सेना पे सवाल कर रहे हैं ऐसे लोग। बताइए, अरे सेना पे थोड़ी सवाल इनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। वो बोला सेना पे ही बोल रहा है। सरकार दबाव कर रखा है, ये बोला भाई ने। सेना दबाव में है, सरकार के दबाव में है, सही तो है। सरकार कोई सरकार के दबाव में नहीं है। सरकार ने तो फ्री हैंड दे दिया, और क्या सरकार बोलेगी? अगर सरकार के दबाव में नहीं होता है, एयरफोर्स, मैंने देश में 20 साल सर्विस करी है। देश की, हिंदुस्तान की फौज में चुनना मुन्ना सेलेक्ट नहीं होता। पहले रिटन एग्जाम होता है, मेडिकल होता है, फिजिकल होता है, मेंटल टेस्ट होता है, उसके बाद सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग सेंटर जाता है, तो दोबारा री एग्जाम होता है कि रिश्वत देके तो नहीं आ गया। एक सेकंड, 18 महीने की ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग भी इंस्ट्रक्टर देते हैं जिनके 15 साल नौकरी होती है।
फौज ना कभी किसी नेता के झुकाव में काम नहीं करती। बिल्कुल। मैं श्रीलंका वार में रहा था, ठीक है, दिल्ली से ही पढ़ा हूँ, इंडियन एयरफोर्स मेरा। श्रीलंका में 19 साल की सर्विसेज में मैं LTT से लड़ाई करने गया। हमने कई बार अपने ऑफिसर्स के दबाव में भी नहीं काम किया। क्या बात करते हैं? नंबर एक, झूठी तोहमत लगाना, सेकेंडली MiG-21 कभी इंक्रीज नहीं करे कांग्रेस ने। जब से ये मोदी गवर्नमेंट आई है, राफेल, देश की सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हमारी विधवाओं की मैक्सिमम पेंशन्स, और गुवाहाटी से जो पुल बन रहा था अरुणाचल का कांग्रेस के टाइम में 19 साल नहीं बना, 2.5 साल में इसने बना के दे दिया है और हमारी सेना पहुंचती है। बिल्कुल। सुनो इधर बताओ भाग जाते हैं बोल के तो। सुनो, बिल्कुल सही बात है। ये बोल करके क्या गए कि हम हिंदुस्तान की फौज से हम बात नहीं करना चाहते। आपका एक मुकाम होना चाहिए। हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में सेना सबसे ऊपर है। अमेरिकन, मैं बताता हूँ, अमेरिकन फोर्सेस को अगर बर्गर कॉफी ना मिले ना 2 घंटे बाद नहीं लड़ेगी। हमारे गुरखा, हमारे जाट रेजिमेंट 48 घंटे बगैर भूख के लड़ते हैं यहाँ पर। क्या बात करते हैं आप फौज के ऊपर? इन्होंने अभी कहा कि हमने अपने सीनियरों के दबाव में काम नहीं किया, यानी कि इससे ये सिद्ध होता है कि इन्होंने सीनियरों ने इन पर दबाव डाला है। क्या दबाव डाला? इन्होंने कहा कि हमने सीनियरों के दबाव है। आपके पूरे घर में कोई सेना में है? क्या सुन? आपके घर में कोई सेना में है? दूसरी बात, कुछ भी सेना हम सेना के विरोध में नहीं है, विरोध में है सरकार जो ये कांड हुआ है उसका बदला ले, उसका जवाब दे।